Hello students, I hope all of you will be very fine. So students, today our subject is information technology for BCom third year. And so today our the most important topic is logic gates. ओके स्टूडेंट आज ही हमारा जो लॉजिक गेट्स का स्टूडेंट पार्ट 2 है। इससे पहले हमने जो स्टूडेंट पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि भाई लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और इसका जो है कंप्यूटर के फील्ड में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। और हमारा जो स्टूडेंट लॉजिक गेट का जो पहला जो गेट्स था एंड गेट, इसके बारे में हमने स्टूडेंट पढ़ा कि एंड गेट क्या होता है। इसका जो है हमने ब्लॉक डायग्राम हमने देखा और इसकी जो है स्टूडेंट हमने ट्रुथ टेबल भी हमने जो है उसको सॉल्व किया, हमने उसको समझा। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में लॉजिक गेट्स में अगला जो हमारा जो गेट आता है वो हमारा आता है और गेट। ठीक है, और गेट स्टूडेंट क्या होता है और इसके बारे में हम स्टूडेंट समझेंगे। इसका जो ब्लॉक डायग्राम है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे और इसका जो है जो ट्रुथ टेबल है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट समझने की कोशिश करते हैं। जैसे स्टूडेंट हमने देखा कि भाई और गेट क्या है, तो और गेट एंड और गेट इज द फिजिकल रियलाइजेशन ऑफ लॉजिकल एडिशन ऑपरेशन। कहने का मतलब स्टूडेंट क्या है कि एंड गेट स्टूडेंट क्या करता है कि जो भी हम इनपुट लेते हैं तो उन दोनों इनपुट को क्या क्या करता है, वो एक तरीके से मल्टीप्लाई करता है। लेकिन जो और गेट है स्टूडेंट ये क्या करता है, ये लॉजिकल एडिशन करता है, वो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। हमारा जो एंड गेट था वो हमारा लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में उसमें हुआ करता था और गेट में हमारा होता है लॉजिकल एडिशन ऑपरेशन। तो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट जनरेट्स एन आउटपुट सिग्नल ऑफ वन इफ एनी ऑफ द इनपुट सिग्नल इज आल्सो वन। कहने मतलब यह है कि स्टूडेंट की अगर इसमें से जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ये जो सिग्नल जो वन वन सिग्नल जो जनरेट करेगा जब आपके इनमें से इफ एनी ऑफ इनपुट सिग्नल इज आल्सो वन। कहने का मतलब यह है स्टूडेंट कि इनमें से कोई भी अगर एक भी अगर हमारा जो इनपुट है अगर वो वन है तो हमारा जो है हमारा जो सर्किट हमारा जो ये जो और गेट है ये हमारा इनपुट वन को शो करेगा। मतलब कैसे इसमें लिखा भी, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट जनरेट्स एन आउटपुट सिग्नल ऑफ वन इफ एनी ऑफ द इनपुट सिग्नल इज आल्सो वन। कोई भी एक इनपुट जो अगर हमारा वन होगा, बिकॉज स्टूडेंट जैसे कि इसमें हम परफॉर्म कर रहे हैं, हम जो हमारा जो लॉजिकल एडिशन हम इसमें जो है हमारा होता है, अगर मान लो दो इनपुट मान लो अगर एक वन है और एक जीरो है तो वन और जीरो मिलकर स्टूडेंट हमारे क्या होगा, इनको जब हम दोनों ऐड करेंगे वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन, तो स्टूडेंट ये जो है हमारा जो है लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करेगा। यानी कि इसमें से अगर एक भी इनपुट अगर हमारा वन है तो स्टूडेंट जो हमारा आउटपुट आएगा वो भी हमारा वन आएगा। जैसे लेकिन स्टूडेंट पहले एंड गेट में क्या था, एंड गेट में ऐसा नहीं था। एंड गेट में इट इज एन एंड गेट में क्या था, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट जनरेट्स एन आउटपुट सिग्नल ऑफ इफ ओनली इफ ऑल इनपुट्स आर आल्सो वन। मतलब सारे जो इनपुट हैं, मतलब दो इनपुट जो भी हम ले रहे हैं वो दोनों इनपुट हमारे क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट इसमें क्या था, अगर वन को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, इसीलिए दोनों अगर इनपुट वन के लिए यानी कि ऑन होने के लिए जो है हमें दोनों इनपुट हमें वन होने चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, और गेट में कोई एक इनपुट आपका वन होना चाहिए तो हमारा जो आउटपुट है वो हमारा वन आ जाएगा। ठीक है, तो टू और मोर स्विचेस कनेक्ट इन ए पैरेलल बिहेव एज एन और गेट। तो उसको हम स्टूडेंट समझ लेते हैं कि इसको एन और गेट इसके बारे में हम स्टूडेंट हम लिख लेते हैं कि एन और गेट इज द एन और गेट इज द physical realization of logical addition or operation. It is an electronic circuit. It is an electronic circuit that generates an output of an output signal of one, an output of signal of one if any of the input signal is also one.
ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया, अभी समझाया, तो वही मैंने स्टूडेंट बोर्ड पर नोट कर दे ताकि इसको देख के अपने नोट्स बना लें। तो जैसे स्टूडेंट हम इसके जो है क्या नाम है इसके, हम जो है एक बार हम इसका जो डायग्राम है उससे हम जरा समझ लेते हैं कि टू और मोर स्विचेस कनेक्टेड इन ए पैरेलल बिहेव एज एन OR गेट। ऑब्जर्व इनपुट्स करंट विल बी रीच आउटपुट पॉइंट इफ एनी ऑफ द टू स्विचेस ए और बी आर इन ऑन। अगर इनमें से स्टूडेंट एक भी स्विच जो है हमारा अगर ऑन है तो देयर विल बी नो आउटपुट ओनली व्हेन द स्विचेस आर इन ऑफ। अगर मान लो दोनों स्विच अगर ऑफ होंगे तो हमारा कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो कहने मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इनपुट करंट विल बी रीच्ड आउटपुट पॉइंट व्हेन एनी ऑफ द टू स्विचेस आर इन ऑन। मतलब ए और बी स्विच में से कोई भी अगर एक स्विच अगर हमारा अगर ऑन है तो हमारा आउटपुट जो है हमारा शो हो जाएगा, यानी जैसे मतलब ऑन होने का मतलब हो गया 1। ठीक है, तो उसको हम समझ लेते हैं स्टूडेंट्स का जो ब्लॉक डायग्राम है उसको हम समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया इनपुट और ये इस तरीके से जो है ये होगा स्विच ए, स्विच बी, ये हमारा हो गया इनपुट। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्व दैट द इनपुट करंट विल बी रीच द आउटपुट पॉइंट व्हेन एनी ऑफ द टू स्विचेस ए और बी, जैसे मतलब ए और बी हैं, इन दोनों में से आर इन ऑन इन वन स्टेट, मतलब ऑन होंगे यानी वन स्टेट पर होंगे, देयर विल बी तो ये जो है हमारा आउटपुट आ जाएगा। लेकिन देयर विल बी नो आउटपुट ओनली व्हेन बोथ द स्विचेस आर इन ऑफ स्टेट। अगर ये ऑफ स्टेट में होंगे यानी जीरो स्टेट में, बिकॉज दोनों 0 0 होंगे तो 0 0 मतलब 0, अगर एक भी 1 होगा तो 1 + 0 हमारा 1 हमारा आउटपुट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो OR गेट है वो हमारा क्या करता है, लॉजिकल एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसकी एक बार हम जो है इसकी हम जो ट्रुथ टेबल है उससे और इसका जो ब्लॉक डायग्राम है, ये तो स्टूडेंट हमने जो इसका हमने सर्किट डायग्राम पढ़ा कि ये हमने इसका सर्किट डायग्राम हमने देखा कि भाई सर्किट डायग्राम इसका क्या होता है। तो सर्किट डायग्राम को हमने स्टूडेंट देख लिया। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसके जो है हम ये जो हमारा जो OR गेट है तो इसको हम इसमें जो है इसके हम ब्लॉक डायग्राम को समझेंगे और स्टूडेंट हम जो है इसकी ट्रुथ टेबल को हम जो है हम समझेंगे कि इसकी हम ट्रुथ टेबल हम कैसे बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट देख लेते हैं एक बार हम इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं और एक बार जो है हम इसकी ट्रुथ टेबल को हम समझ लेते हैं। चलिए तो स्टूडेंट देखिए, ये तो स्टूडेंट इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया। जैसे मान लो कि ये दो हमने A और B, ये मतलब जो OR गेट है उसका सिंबल क्या होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये इस तरीके से ये जो है वो हमारा OR गेट का सिंबल है इस तरीके से, यानी C बराबर हो गया A + B, यानी A और B हमारे दो स्टूडेंट इनपुट हो गए और ये जो आउटपुट जो हमारा जनरेट होगा तो वो क्या हो जाएगा, C बराबर A + B। तो इसको हम स्टूडेंट जो है एक ट्रुथ टेबल से हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने स्टूडेंट ये हमने जो है ट्रुथ टेबल हमने ले ली, ठीक है। तो हमारे स्टूडेंट ये दो इनपुट हो गए, इनपुट हमारा स्टूडेंट ए और बी, और ये हमारा हो गया आउटपुट बराबर C बराबर A + B। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए तो हमारे स्टूडेंट देखिए हमने दो इनपुट है तो स्टूडेंट हम कितने हम इसमें बोलेंगे, तो स्टूडेंट जैसे मान लो हमारे इनपुट है A और B, तो कितना होगा 2 की पावर 2। जैसे से पहले वाले में स्टूडेंट हमने बताया कि हम कैसे हम इसको हम जो है जब हम इसकी ट्रुथ टेबल हम बनाते हैं तो हम कॉम्बिनेशन को हम कैसे लेते हैं। जैसे मैंने आपको मतलब आपको बताया कि इनपुट सिग्नल्स सिंस देयर आर ओनली 2 इनपुट A and B ओनली 4 यानी 2 की पावर 2, यानी कि जितने इनपुट हैं, इनपुट हमारे मतलब क्या है, मतलब तो 2 की पावर में 2, अगर मान लो 3 इनपुट होते तो 2 की पावर 3, क्योंकि हम 2 ही इनपुट हम ले रहे हैं A और B, तो 2 की पावर 2 यानी 4 कॉम्बिनेशन हमारे बनेंगे। तो कहने का मतलब स्टूडेंट क्या है कि A में हम पहले लेंगे 0 0 1 और 1, मतलब स्टूडेंट 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 2 यानी 2 इनपुट है ना A और B, तो 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 हो गया। तो ये 4 हो, 1 2 3 4 हो गए ये। तो हम शुरू में 2 0 लेंगे 2 1 लेंगे, अब इसका हम आधा कर देंगे, यानी कि एक बार 0 एक बार 1 एक बार 0 एक बार 1। इस तरीके से कहना मतलब स्टूडेंट ये है कि कहना मतलब क्या है कि पहले ये दोनों यानी कि पहले ये दोनों स्टेट क्या होंगी, ऑफ होंगी। तो जाहिर सी बात है 0 0 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 1 तो यहाँ 1 हो जाएगा,
ठीक है, 1 0 तब भी 1 होगा, और 1 1 तभी भी हमारा 1 होगा। तो कहने का मतलब स्टूडेंट क्या है कि मतलब ये हमारी स्टूडेंट पॉसिबल कंडीशन है कि भाई जब दोनों इनपुट 0 होंगे तो आउटपुट भी क्या है, 0 आएगा। अगर इसमें से एक 0 एक 1, तो चूंकि हम इसमें जोड़ते हैं तो 0 1 तो 1 हो गया। अब एक पहला 1 कर दिया, दूसरा कर दिया 0, तभी 1 होगा, दोनों 1 है तभी भी हमारा 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट एक बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट चीज हमने की। तो अब मुझे स्टूडेंट उम्मीद है कि आप जो है 2 की पावर 2 का मतलब आप मतलब जो है समझ गए होंगे कि 2 की पावर 2 का स्टूडेंट मतलब क्या है। तो उसका मतलब है कि 4 हमने कॉम्बिनेशन लिए, 4 का मतलब पहली यानी कि हमारे क्या मतलब 4 हमारे कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो मतलब कहने मतलब क्या है कि एक हमारा पहले टाइम दोनों हो गए 0, एक सेकंड टाइम में एक 0 दूसरा 1, थर्ड टाइम में पहला 1 दूसरा 0, और फोर्थ टाइम में जो है दोनों 1 1। इसीलिए ये हमारे 4 पॉसिबल कंडीशन बनती है इस तरीके से। ठीक है, तो शुरू में हम इसको मतलब इजीली समझने के लिए शुरू में 2 हमने ले लिए 0, तो 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1, फिर हमने जो है दोनों को क्योंकि चूंकि a प्लस b है तो लॉजिकल एडिशन करेंगे हम इनपुट्स का, तो 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट हमने लेक्चर कंप्लीट किया बीकॉम थर्ड ईयर में। हमने जो है आज और गेट को हमने पढ़ लिया, समझ लिया कि भाई और गेट क्या होता है, और इसका जो है सर्किट डायग्राम, और हमने इसका ब्लॉक डायग्राम और उसकी ट्रुथ टेबल हमने जो है समझ ली। एक बार सर मैं चेक कर लेता हूँ बोर्ड पे पूरा शो हो रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है स्टूडेंट, बोर्ड पे पूरा आपको शो हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये हमने जो है कंप्लीट कर लिया लॉजिक गेट्स में। हमारा जो था ये स्टूडेंट हमारा पार्ट 2 था लॉजिक गेट्स का, जिसमें हमने स्टूडेंट जो है और गेट के बारे में पढ़ा। इससे पहले हमने जो है एंड गेट के बारे में पढ़ा। अब अगले स्टूडेंट लेक्चर में हम नॉट गेट के बारे में पढ़ेंगे कि भाई नॉट गेट क्या होता है, कैसे ये फिर हमारा नॉट गेट है, नैंड गेट है, नॉर गेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे और भी गेट बचते हैं जिसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बीकॉम थर्ड ईयर में जो है लगातार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। इससे पहले वाले स्टूडेंट जो बाइनरी अरिथमेटिक हमने किए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में सीखे, तो स्टूडेंट ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीकॉम थर्ड ईयर में कि भाई लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप अच्छे से स्टूडेंट आप इसके देखें और अच्छे से इसके आप देख के इसके नोट्स बनाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लेक्चर को आप सुने, अच्छे से देखें, उसके नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।